हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की वीकली सीरीज़। और इस वीडियो में हम जुलाई वीक 4 के जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ है फ्रॉम 18th ऑफ जुलाई टिल 24th ऑफ जुलाई उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट आर प्रारंभ बैचेस। और देखिए, प्रारंभ बैचेस विल प्रिपेयर यू फ्रॉम रूट टू पेनाकल एंड इट इज़ अ फाउंडेशन कोर्स फॉर जीएस प्लस सीसैट एज वेल। ओके, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एनसीईआरटी के, मेंस टॉपिक के, प्रीलिम्स टॉपिक के, मेंस बूस्टर टॉपिक्स के, करंट अफेयर्स टॉपिक्स के, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद यू विल गेट बुकलेट्स, 21 बुकलेट्स एट योर डोर स्टेप एंड एंड में यू विल बी गिवन विद द टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस, एनसीईआरटी, सेक्शनल, फुल लेंथ मॉक, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हियर। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन डिटेल्स। सो अब चालू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से, जिसका नाम है पद्मस्वामी टेम्पल। देखो, पद्मस्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन केरला। ठीक है, अब देखिए, पद्मस्वामी टेम्पल की ओरिजिनेशन क्या है, नो वन नोज दिस, फाइन, बट स्टिल कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये जो पद्मस्वामी टेम्पल है वो 8th सेंचुरी के आसपास ओरिजिनेट किया था। लेकिन आज का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है पद्मस्वामी टेम्पल का, ये 18वीं सेंचुरी में उस टाइम पे ट्रावनकोर के जो किंग थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। फाइन, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा कंप्लीट टेम्पल है, इट इज़ डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु। ठीक है, और उनकी ये मूर्ति बहुत फेमस है इस टेम्पल की, लाइक लॉर्ड विष्णु इज़ लाइंग ऑन शेषनाग। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको उनकी ये जो नाभि है, नेवल है, वहाँ से ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पता है ये पद्मस्वामी टेम्पल फेमस क्यों है, जस्ट बिकॉज कि इस पद्मस्वामी टेम्पल में द्रविडियन आर्किटेक्चर, जो कि एक्चुअली चालू किया गया था किसके द्वारा, पल्लवास के द्वारा, पीक पे पहुंचा कब, चोलास के दौरान, तो उस आर्किटेक्चर को मिक्स करके और ऊपर से जो केरला का इंडिजिनस आर्किटेक्चर था उसको मिक्स करके बनाया गया है। देखिए, इसमें द्रविडियन और केरला का जो फॉर्म है वो दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस टेम्पल इज़ क्वाइट फेमस। इसके बाद द लास्ट थिंग विच यू शुड नो अबाउट दिस टेम्पल, कि यहाँ पर गोपुरम बहुत फेमस है। ठीक है, और पूरे केरला में इससे ज़्यादा डेकोरेटेड गोपुरम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। फाइन, सो दिस इज अबाउट पद्मस्वामी टेम्पल। पद्मस्वामी टेम्पल के बारे में आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, विच इज़ अबाउट कालीबेन रिव्यूलेट। याद रखिएगा, मैंने रिवर नहीं बोला है, मैंने रिव्यूलेट बोला है। ओके, रिव्यूलेट क्या होता है, रिव्यूलेट इज़ अ स्मॉल स्ट्रीम। अब इतनी भी स्मॉल स्ट्रीम नहीं है कि आपके घर से चलेगी और आपके पड़ोसी घर पर पहुंच जाएगी। दिस स्ट्रीम इज़ अबाउट 165 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, ये जो कालीबेन रिव्यूलेट है ये होशियारपुर से चालू होती है और 4 डिस्ट्रिक्ट में पास होती है। कहाँ पर, पहले पंजाब में, याद रखना। ठीक है, पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है और इसके बैंक्स में लाइक यू विल फाइंड नंबर ऑफ विलेजेस, अराउंड मोर देन 80 विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। डजन ऑफ सिटीज़, इंपॉर्टेंट सिटीज़ से ज़्यादा सिटीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर। फाइन, और इसके बाद एंड में क्या करती है ये जो हमारी कालीबेन रिव्यूलेट है, बियास और सतलज, ये देखो यहाँ पर बियास और सतलज से जाके मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये जो बेन रिव्यूलेट है उसके सामने काली लगा हुआ है, सो डज इट डिनोट गॉडेस काली? जी नहीं, इट डिफाइंस इट्स फिजिकल फीचर। देखो क्या है कि यहाँ पर जितनी भी विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, ठीक है, टाउन्स हैं, वहाँ से बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, वो यहीं पर फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो पूरी रिवर है ना काली पड़ गई है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लैक रिव्यूलेट, काली, पता है ना। ओके, चलो ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल में, विच इज़ अबाउट केशावा टेम्पल एट सोमनाथपुर। देखो, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लो, इट इज़ इंपॉर्टेंट। कि आप सभी जानते हैं अभी रिसेंट में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने होयसाला मॉन्यूमेंट्स को क्या किया था, नॉमिनेट किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। तो अभी यूनेस्को की टीम इनको इंस्पेक्ट करने आ रही है, एंड मेनली द केशावा टेम्पल। इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका मेकओवर करवा रही है कि दे शुड गेट सेलेक्टेड ईजिली। ठीक है, अब सबसे पहले आप समझ लो केशावा टेम्पल की लोकेशन कहाँ है, इट इज़ इन कर्नाटका। ये देखो, दिस इज सोमनाथपुर, और अगर आप देखेंगे ये मैसूर के ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, मैसूर से मुश्किल से अगर आप देखेंगे 38 किलोमीटर्स की दूरी पे लोकेटेड है। और ये जो हमारा चेन्ना केशावा टेम्पल है, याद रखा, केशावा टेम्पल चेन्ना केशावा टेम्पल भी बोलते हैं। देखिए, चेन्ना केशावा टेम्पल बोला जाता है, और ये एक वैष्णवाइट हिंदू टेम्पल है। अच्छा, अभी बताओ पद्मस्वामी टेम्पल किस लिए डिनोट है, यस, वैष्णविज्म, सेम सोमनाथपुर वैष्णविज्म। ठीक है, और याद रखिएगा रिवर कावेरी के बैंक्स पे लोकेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, रिवर कावेरी के बैंक्स पे लोकेटेड है। ठीक है, समझ में आया। और इसको बनवाया किसने थे, होयसाला किंग नरसिम्हा III, बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे होयसाला एम्पायर के। उनके एक जनरल थे जिनका नाम था सोमनाथ दंडनायका, उन्होंने से बनवाया था।
ठीक है, और याद रखना इसे पोएट्री इन स्टोन भी कहा जाता है, इसको मत भूलना. सो दिस अबाउट केशावा टेम्पल एट सोमनाथपुर. वी हैव डन विद द पद्मस्वामी टेम्पल एंड ऑल्सो कालीबेन रिवुलेट. नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट इज़ अबाउट फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया. अब देखिए जो माइक्रोनेशिया का स्टेट है, ये याद रखिएगा एक सॉवरेन आइलैंड नेशन है, जैसे हमारा भूटान है एक सॉवरेन नेशन है, ठीक है. बट इट इज़ ऑल्सो एन एसोसिएटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब नाउ व्हाट इज दिस एसोसिएटेड स्टेट यार? देखो आप इसको इस तरह समझो कि जो कॉलोनीज़ होती है ना, जैसे इंडिया वॉज ऑल्सो कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, है ना, तो जो कॉलोनीज़ होती हैं वो जब इंडिपेंडेंस की डिमांड करती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मास्टर स्टेट क्या करता है, उन्हें डोमेस्टिक अफेयर्स में बोलता है कि चलो आप डोमेस्टिक अफेयर संभालो, हमें बस आपकी फॉरेन पॉलिसी संभाल ले दो और ऊपर जो डिफेंस है उसको संभाल ले दो. तो सेम गोज विद माइक्रोनेशिया. माइक्रोनेशिया डोमेस्टिक अफेयर्स में इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, बट यूएस के ऊपर इट इज़ डिपेंडेंट फॉर इट्स फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस के लिए, ठीक है. मतलब अटैक ऑन फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया इज अटैक ऑन यूएसए बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिफेंस, ठीक है. अब देखो यहाँ पर जो हमारा फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, उसके अंदर 4 आइलैंड्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे. सबसे पहले आता है याप आइलैंड, ठीक है, फिर आता है चूक आइलैंड, फिर आता है कोसरे आइलैंड और फिर आता है फोनपे आइलैंड, ठीक है. और उसका कैपिटल क्या है? पालीकिर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओके. अब इसके बाद एक बार इसकी मैरी टाइम बाउंड्री देख लो. ये देखो यहाँ पर ये गुआम से लगता है, गुआम यूएस की टेरिटरी है. फिर यहाँ पर मार्शल आइलैंड्स है. मैरी टाइम बाउंड्री इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. पापुआ न्यू गिनी है और यहाँ पर मैप में इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा दूर अगर आप ये गुआम के पास जाएंगे यहाँ पर हल्का सा, तो हियर यू विल फाइंड पलाओ, ठीक है. समझ में आया? चलो, दिस इज अबाउट फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया. अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में. इट इज़ अबाउट अर्जेंटीना. तो आप जानते हैं अर्जेंटीना इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है. और ये देखो उसके पास बॉर्डर है विथ साउथ अटलांटिक ओशन, ये ध्यान रखना, ठीक है. अब इसका कैपिटल क्या है? ब्यूनोस एयर्स, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा छोटे छोटे में, ये देखो, ठीक है. अब इसके बाद इसकी एक बार बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो. चिले, बोलीविया, पराग्वे, ब्राज़ील, उरुग्वे, ठीक है. और इट ऑल्सो हैज़ मैरी टाइम बाउंड्री विथ यूनाइटेड किंगडम. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड किंगडम यूके. अब आप बोलोगे भाई वो तो यूरोप में है, तो यहाँ कहाँ से आ गया? भाई नीचे यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड है. फॉकलैंड आइलैंड किसकी टेरिटरी है? यूके की. दैट्स वाई इट हैज़ मैरी टाइम बाउंड्री विथ फॉकलैंड एंड यूके और वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है. इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी हिंदी बता दो यार? रिवर पराना, पता होना चाहिए, अर्जेंटीना की रिवर है. इसके बाद यहाँ पर एक क्या है? डेजर्ट है विच इज़ कॉल्ड एज पैटिगोनियन डेजर्ट. चलो, पैटिगोनियन डेजर्ट से एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि विच इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. चिले में लोकेटेड है, हिंट दे दिया है. अब आप गूगल में सर्च करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है. इसके बाद देखो लास्ट आर्टिकल इज़ अबाउट इथोपिया. तो इथोपिया देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है. देखो मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको कई बार बताया है, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका. और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक लैंड लॉक्ड कंट्री, याद रखना इथोपिया के पास मैरी टाइम बाउंड्री नहीं है. इसका कैपिटल क्या है भाई? अड्डीस अबाबा, ठीक है. और ये जो हमारी कंप्लीट ये इथोपिया है, ये अफ्रीका से डिवाइडेड है. किससे? ग्रेट रिफ्ट वैली से. देखो ग्रेट रिफ्ट वैली एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में जिसे आप पढ़ोगे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक दिन अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, जैसे मान लो ये जो कंप्लीट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको आज दिख रहा है कुछ इस टाइप का कंप्लीट, तो ये एक दिन ब्रेक हो जाएगा. और क्या हुआ? यहाँ से दरार पड़ना चालू हो गई है. ये इसी को ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है. इसका एक लाइन हमारे इंडिया में भी आती है, इंडियन ओशन में भी आती है. तो ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हो, ठीक है. तो यहीं से एक्चुअली इथोपिया कट होता है हमारे अफ्रीका से. तो याद रखना ग्रेट रिफ्ट वैली कट करती है. अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप इसे ज्योग्राफी स्टैटिक पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. आप ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, हर एक जगह मिल जाएगा, ठीक है. इट इज़ मैपिंग सीरीज. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है. और इसके बाद देखो यहाँ पर एक लेक टाना है, ठीक है. और जो लेक टाना है ये ब्लू नाइल का एक बहुत बड़ा या फिर मेन रिजर्व है. आपको पता होगा जो नाइल रिवर है 2 नाइल से मिलकर बनती है. तो आप दूसरी नाइल का सोर्स लिखो और क्या उसका नाम है वो भी कहाँ लिखोगे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है. ओके, डन. सो वी आर डन with today's video. Now we are going to meet in the next video with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.